नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे रेखा आलेख की। ठीक है, पिछली वीडियो में बात की थी हमने पाई चार्ट की। ठीक, इसमें करेंगे लाइन ग्राफ की। ठीक, आप देख लीजिए, आपको एग्जाम में जो लाइन ग्राफ है, ठीक है, वो इस प्रकार का मिलने वाला है, रेखा आलेख। ठीक, इस प्रकार से नंबर दिए गए होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा यही मिलने वाला है आपको, लेकिन जो रेखा आलेख का टाइप है वो इस प्रकार से ही हो। ठीक है, इसमें डबल वैल्यू दी गई है, ये वर्ष दी गई हैं 2001, 2002, 2003 या कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ये संख्या है, ये भी कुछ भी हो सकती है। अब आप जब एग्जाम में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एग्जाम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यही वैल्यू है हमारी, यहां दी गई है 2000, मतलब सन 2000 में जो कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी? 5000। ठीक है, ये हमें दी हुई है 2000 में। ये 2001 से स्टार्ट है, लेकिन उसने 2000 की बताई है। सन 2000 में जो कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी? 5000। ठीक है, अब इसमें दो लाइन दिख रही है आपको, एक तो डॉटेड से है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक बनी हुई है पूरी। ठीक, अब देखो, उसने बता दिया कि जो डॉटेड लाइन है, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, ये जो है ये बताएगी कंपनी में कितने लोग शामिल हुए हैं किस वर्ष। ठीक है, आप इसको सिंपल बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहां प्लस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कर्मचारियों की शामिल होने में कम संख्या, तो इसमें क्या है, पता चल जाएगा कि ये हमें ऐड हो रहे हैं या ये जा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये डॉट वाले हैं, वो ऐड हो रहे हैं, मतलब कर्मचारी की संख्या बढ़ रही है कंपनी में। ठीक है, दूसरी ये लाइन है। ठीक है, इसमें कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या, इसमें क्या है, जो कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी है, ठीक, उनकी संख्या दी गई है। तो हम इनको और सिंपल कर लेंगे, यहां माइनस लगा लेंगे। हमें इससे क्या है कि बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये लाइन किसकी है, ये है। ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, ये माइनस लगा लेंगे यहाँ। ठीक, हाँ, अब ये क्या है कि बस 2000 के दौरान, अब आपके मन में आएगी कि 2000 से पहले कितने कर्मचारी जुड़े थे, आए थे, उनकी बात नहीं कर रहा वो। उसने लिख दिया है कि वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया है। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। पूरा क्वेश्चन मैं आपको सुना देता हूं। ठीक है, बोर्ड में जगह कम है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं, आप एक बार सुन लीजिए। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी को छोड़कर गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस किस प्रकार के बन सकते हैं। देखो, एक है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। ठीक है, 2003 के दौरान। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक अपनी तरफ से हम सारणी बना लेंगे, तालिका बोलते हैं उसे, तालिका बना लेंगे। ठीक है, इन्हें हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डॉट वाली लाइन है उन्हें हम यहां से पता चल जाएगा, इसमें जो जोड़ रहे हैं वो है, और जो ये सीधी लाइन है, ठीक है, मेन डॉट वाली, इसमें क्या है कि माइनस हो रहा है, कर्मचारी की संख्या घट रही है। ठीक है, ये पता है कि 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी की कंपनी में आया और ना कोई कर्मचारी कंपनी में गया है। ठीक है, चलो एक तालिका बनाएंगे हम। ये रफली बना लेंगे, जल्दी बना लेंगे, क्योंकि इधर इधर हमारा ध्यान ना जाए। ठीक है, और मैं बताऊंगा इस तालिका का फायदा क्या है हमारा। 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 और 2006, ठीक है। देखो 2001 में कितने जुड़े, यहां देखो ये कर लें जोड़ने वाले मतलब आने वाले, ठीक है, और ये जाने वाले, ठीक। यहां से देख लीजिए 500, 450, 600, 500, 600 और 650, ये वो हैं जो कंपनी में जुड़े हुए थे, ठीक है। कितने कंपनी छोड़ के गए वो लिख लेंगे यहाँ, 400, 600, 500, 400, 600, 550, 550, 700, 500 और 700, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ टोटल कितने, 500 में 500 जो आने वाले, 400 जाने वाले, कितने बचे 100, 450 आने वाले, 600 जाने वाले माइनस 150, ठीक है। 600 आने वाले, 550 जाने वाले और 50, 500 आने वाले, 700 जाने वाले, 200, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा आने वाले जाने, तो ये माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। 600 आने वाले, 500 जाने वाले, 100, ठीक। 650 आने वाले, 50। अब मैं बताऊं इसका आपको क्या फायदा है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे हम यहां, पहला क्वेश्चन, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत, कार्यरत मतलब कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या थी। देखो 2003 के दौरान हमें पता है 2000 में कितने थे, 5000, ठीक है। ये 2000 में 5000 थे, ठीक। पहले से कितने थे कंपनी में, 5000 थे। अब बात करें 2003 की, देखो 2001 में 100 नए जुड़े, ठीक है। 2002 में 150 चले गए, ठीक है। 100 जुड़े, 150 चलो गए, कितने, -50 हुए, ठीक है। और 2003 में 50 आ गए, ठीक है। देखो आप यहां से देख लेंगे आप 2003 तक कैसा गया है, 100 आए, 150 चले गए, 50 फिर आ गए, मतलब न तो कोई बढ़ा और न तो कोई आया, ठीक है। हमने इस वजह से तालिका बनाई थी। समझ में आ गया, न तो कोई बढ़ा न तो कोई आया। तो शुरुआत में कितने थे, 5000 थे, अब भी कितने रहेंगे हमारे, 5000 रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तालिका हमारा बहुत काम करेगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 2002, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2002 से 2003 तक, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, 2002 से 2003 तक, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या में, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। देखो क्वेश्चन बस पढ़ना है, हमें ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। 2002 से और 2003 तक
कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, आप इसको भूल जाइए अब। ठीक है, हमें क्या देखना है, ये देखना है। ठीक, देखो आप 2002 में -150 चले गए। 2002 में क्या था, 2002 का रिजल्ट ये था कि -150 गए, मतलब जो 5000 थे उसमें से कितने बचे, अगर हम 5000 की बात करें कितने बचे, 4850। ठीक है, वहीं 2003 में देखें तो 4850 यहाँ बचे थे और यहाँ कितने हो गए, 900, क्योंकि 50 जुड़ गए। ये तो है कि हम पूरी संख्या को लेके चले तब। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 2002 से 2003 तक की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें 2000 में 5000 चले गए 2002 में। ठीक है, 2002 में कितने, 5000 थे, कितने चले गए हमारे, 150 चले गए। ठीक है, 150 चले गए और यहाँ कितने हो गए, देखो आप 2002 तक, 2001 में 100 बढ़े, कितने हो गए, 5100, और 2002 में 150 चले गए, कितने बचे, 5100 में से 150, 4950। ये बात समझ में आई आपको। 2001 में 5100 हो गए थे, 5000 पहले 100 ये। ठीक है, 2002 में 150 चले गए, 5100 में से 150 गए तो 4950। अब बात करते हैं 2003 की। ठीक है, 4950 बचे 2002 तक, और 2003 में कितने हो गए हैं हमारे, 50 और आ गए, तो ये कितने हो गए हैं, 5000। ठीक है, 2002 में 4950, 2003 में 5000। ठीक है, अब कह रहा संख्या में 2002 से 2003 तक संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो कितनी की वृद्धि हुई, 50 की, 50 डिवाइड बाई 4950 गुणा 100 निकाल लेंगे हम इसे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 से करेंगे 5×9 = 45। ठीक, और 5×1 = 5, ये बचा 95/100। 95/100 तो ये हो जाएगा 95×95। ठीक, 1 पॉइंट। ठीक, कुछ आएगा हमारा एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा तो 1 के पॉइंट के बाद जो भी हमारा होगा। ठीक है, समझ में आया। 2002 से 2003 तक संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 2002 में 2000 में कितने थे, 5100, 2001 में 100 बढ़े, 5100 को 2002 में कितने थे, 5000, और 2001 में 100 बढ़े हो गए 5100, 2002 में 150 चले गए, बचे 4950। वो पूछ रहा है 2002 और 2003 में, 2002 का रिजल्ट है हमारा 4950, और 2003 की बात करें तो 2003 में 50 शामिल हुए, ये हो गए 5000। ठीक है, इनका परसेंटेज पूछा है तो ये आ जाएगा हमारा 50/4950 गुणा 100, परसेंटेज हमारा रहेगा 1 पॉइंट कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में, तो आंसर आ जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक देखिए, तालिका बनते ही जो हमने ये टेबल बनाई है, टेबल बनते ही हमें इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हम इधर कर लेंगे। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। बार ग्राफ अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा है लाइन ग्राफ। इससे पिछली वीडियो में हम पाई चार्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2003 में कंपनी, आप सुनते रहिए लिखते रहिए, 2003 में कंपनी में काम करने वाले
कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। ठीक है, परसेंटेज की बात की गई है। ठीक है, अब देखो 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, इससे पहले वाला, उसमें हमने 2003 की जनसंख्या देख ली थी। तो 2003 की जनसंख्या हमारी कितनी थी। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम दोबारा ही करें। 2003 में हमें पता थी, 2001 में 100 आए, 150 चले गए, 50 फिर आ गए, मतलब 2003 में जो संख्या थी वो ही रहनी है। 2003 में 5000 थी, वो 5000 ही रहनी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वो 2006 की। 2003 तक तो कोई चेंज नहीं है। अब बात करें हम 2006 की। ठीक है, 2004 में 200 चले गए और 2005 में 100 आ गए, मतलब वही हम 100 नेगेटिव में चल रहे हैं, 100 माइनस में चल रहे हैं। और फिर ये क्या है, 50 2006 में चले गए। इसका मतलब है 200, ये हो गए 250, 250 चले गए, 100 आए, 250 में 100 गए, 150। ठीक है, कितने बचे, 150 ये चले गए। किसमें से, जो हमारी संख्या थी, कितनी थी हमारी प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या हमारी 5000 थी। 5000 में से लिख देंगे हम 2006। 2006 में हमारे 5000 माइनस 150 कितने बचे हमारे, हम घटाएंगे इसे, 4850 बचेंगे। तो जो हमारी संख्या थी, ठीक है, कितनी बची, 4850। पूछा क्या गया है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट थी। आप देखिए, आप 2003 में कितने थे, 5000। ठीक है, और जो हमारे 2006 में कितने थे, 4850। ठीक है, हमें क्या करना है, तो 2003 में 5000 और 2006 में 4850। पूछा क्या है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का। ठीक है, ये संख्या का पूछा है, वो नीचे आ जाएगी। तो जो 5000 अपॉन 4850 परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपने पिछले पेपर में देखा होगा, कैलकुलेशन बहुत दी हुई थी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये 103 पॉइंट, ठीक है, 09, ठीक, प्रतिशत। ठीक, जो हमारी वैल्यू है जो हमने लिखी है, ठीक है, वो ये है हमारी। 2001 में अगर हम 2000 की बात करें 5000, 2001 में 100 जुड़े, 2002 में 100 चले गए, 2003 में वो 150 चले गए, 2003 में 50 आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम देख रहे हैं रेखा आलेख। ठीक, इससे अगली वीडियो आएगी, उस वीडियो में पढ़ेंगे हम बार ग्राफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दंड आलेख। इससे पहली वाली वीडियो में हम पाई चार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई अवधि के दौरान, ठीक है, दी गई अवधि के दौरान, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दी गई अवधि, अवधि मतलब जो समय दिया हुआ है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले
कर्मचारियों की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की, जब यहां न्यूनतम आ गई तो अधिकतम आनी है, कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, ठीक है। अब देखो आप सीधा क्वेश्चन को देखेंगे, उस ग्राफ को तो छोड़ दीजिए, उस ग्राफ को मैं हटा दिया, उस ग्राफ की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमें जो टेबल बनाई है हमने उस ग्राफ से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, ठीक है। आप देखिए न्यूनतम संख्या कहां है, इसमें न्यूनतम संख्या है 450, कितनी है 450, आने वाले कितने हैं इसमें 450, ठीक है, ये न्यूनतम संख्या है। अब हम इसमें देखें जाने वाला की अधिकतम संख्या, अधिकतम कितनी है 700, ठीक है, न्यूनतम संख्या 450, यहां देख लेंगे हम। अधिकतम संख्या कितनी है हमारे 700। पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, न्यूनतम संख्या का अनुपात अधिकतम संख्या से पूछा है, तो अनुपात 450 अपॉन 700, अगर आप ऐसे ना निकालें तो सीधा सीधा निकाल सकते हो 450 अनुपात 700, ठीक है। जिस हिसाब से एग्जाम पूछा गया उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 और 14×5 = 70, 9:14, ठीक है। इसे काट लो चाहे, कितना आ जाएगा 9/14। क्या पूछा है इसमें, कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या का अधिकतम, ठीक है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो, ठीक है, इसमें पूछने जाने वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, पूछा गया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, कंपेरिजन किया गया है किस वर्ष में, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि पब्लिक कमी अधिकतम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, ठीक है। आप देखिए ये उनकी बात कर रहा है जो लगातार है, ठीक है, जो कंटिन्यू है। ऐसे नहीं है कि हम यहाँ 2001 देख लें फिर 2006 देख लें, इसमें बोला गया कि 2001 देख रहे हैं तो फिर हम 2002 देखेंगे, ठीक है, ऐसे 2002 देखेंगे तो 2003 देखेंगे। अब देखिए किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि है या कमी है, ठीक है। देखो यही कंपनी छोड़ने वाले 2001 में 400 गए और 2002 में 600 गए, कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है। यहाँ 550 गए और यहाँ 700 गए, ये 500 गए और ये 700 गए। देखो यहाँ डिफरेंस देखें 200, यहाँ डिफरेंस देखें 200 और यहाँ डिफरेंस देखें 200, ठीक है।
तो यहाँ तो हमें 3 ऐसी मिल रही हैं संख्याएं, मतलब 3 ऐसे लगातार वर्ष मिल रहे हैं। 2001 और 2002 में 200 का अंतर है। 2003 और 2004 में ये नहीं मिल रहा है हमारा, लेकिन 2004 2005 में देखें तो ये भी 200 का है, और 2005 और 2006 में देखें तो ये भी 200 का है। ठीक है, कर्मचारी संख्या कितनी, मतलब अधिकतम वृद्धि देखें या कमी देखें, 400 आने वाले हैं, 600 जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो 2001 और 2000 की देख लेते हैं। ठीक है, 2002 में और 2001 में 600 गए, 400 गए, कितने, 200 का अंतर। ठीक है, निकालेंगे हम इसका 200 बटे 400 गुणा 100। ठीक है, हमारा हो जाएगा ये 0,000 कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, दूसरा देखें हम, दो हजार 2003 का। ठीक है, 2003 और 2002। ठीक है, 2003 में कितने, 550 गए, और 2002 में 600। इनका डिफरेंस देखें तो हम कितना आ जाएगा, 50। ये तो न्यूनतम है। ठीक है, पूछा क्या है, अधिकतम, इसको छोड़ देंगे। तीसरे की बात करें हम, तीसरा हो जाएगा हमारा 2003 और 2004। 2003 में 550। ठीक है, और 2004 की बात करें तो 2004 में 700। ठीक है, कितना, 150। बात की गई है अधिकतम की, ये तो न्यूनतम आ जाएगा, इससे तो न्यूनतम आएगा। ठीक है, 2000। अब चौथा में देखें हम, अगर चौथे में देखें हम 2004 और 2005 में। ठीक है, तो 2004 में 700, 2005 में 500। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम कितना डिफरेंस है हमारा, ये 200 का डिफरेंस है। कंपेरिजन 2005 में 500 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 बट्टे 5 मतलब 40%। ठीक है, एक और बचा है हमारा 2005 और 2006 में। ठीक है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं, 2005 और 2006। ठीक है, 2005 में है 500, ठीक, और 2006 में 700। कितने का डिफरेंस है, 200 का। ठीक, सेम आएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 40%। अगर हम अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कौन सा है, 2002 और 2001 के बीच में क्या है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी है, तो ये प्रतिशत कमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अगली वीडियो हम देखेंगे बार ग्राफ, दंडालेख बोलते हैं। पिछली वीडियो में देखा था पाई चार्ट, इसमें देखा हमने रेखालेख। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ग्राफ के साथ।